नमस्ते, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। हाथरस जिले के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। किसके हवाले यूपी की चुनाव यात्रा में हम लोग दर बदर हर जिले की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन किस तरफ कितना झुका हुआ है, ये सब खबरें आपके दरवाजे तक अखंड भारत टीवी पहुंचा रहा है। उसी में आगे जिलों की जानने के लिए आज हम हाथरस जिले के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ा नाम सीट कब्जा कर रखता है। रामवीर उपाध्याय, जो बहुजन समाज पार्टी से कई बार मंत्री रहे और अभी विधायक हैं। अभी सादाबाद की जनता किसको 2022 में लेकर आना चाहती है, ये जानने के लिए हम उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे और उनका हर मुद्दा, हर परेशानी और हर सवाल आपके दर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित पारा सर। क्या करते हैं? किसी सभासद हूँ यहाँ नगर पंचायत सादाबाद। सभासद हैं जी। कौन सी पार्टी से? मैं कांग्रेस से हूँ। फिर आप तो बात करेंगे तो कांग्रेस की बात करेंगे। नहीं, मैं तो अभी आपके सामने ही कह रहे थे 70 साल का मुद्दा। 70 आपको साल। क्या लगता है 70 साल वाली बात सही है? देखिए 70 सालों में अगर रोडें नहीं बनती तो आदमी शायद ये इतनी गाड़ियाँ लेके घूम रहा है। 70 सालों में जो विकास हुआ ये सब जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है इस बात से कि पिछली 7 सालों में उसमें से 75% प्राइवेट फर्मों को बेच दिया गया है। 25% रह गया है, अभी सरकार रह गई है थोड़ी सी और 24 तक उसे भी बेच देगी। देखिए निजीकरण करके इन्होंने अभी ये यूपी में कुशीनगर में शायद इन्होंने सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया। जब खुद की एयरलाइंस नहीं है तो एयरपोर्ट किसके लिए बनाया बताइए, आप बताइए। मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा, हम भी सत्ता में आते हैं तो हमारा भी विपक्ष विरोध करता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। विरोध हो कोई बात नहीं है, जनता सुखी हो। बताइए जनता कहाँ सुखी है, आप बताइए। आप ये बताइए। नहीं, इनकम के स्रोत किसी के बढ़े बताइए। रिसेशन कितना हुआ सन 16 से, जब से नोटबंदी आई उसके बाद से आज तक हिंदुस्तान में केवल एक ही काम हुआ है, लाइन में लगना। कभी आधार कार्ड की लाइन, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी जीएसटी की लाइन, कभी सीएए की लाइन। बताइए। और सबसे बड़ी बात किसानों को लेकर जो काफ़ी समय से ये विवाद चल रहा था, अगर मोदी जी इतना ही किसान प्रेमी होते तो इस कार्य को अगले ही दिन रिजेक्ट कर सकते थे ना, इस कानून को। बताइए इतना परेशान करने की। आपको क्या लगता है चुनावी एजेंडा है? ऑब्वियस सी बात है, आपको नहीं दिख रहा है? या आप बताइए। नहीं, आप बताइए। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, वहाँ यहाँ पंजाब में चुनाव नज़दीक है, यहाँ चुनाव नज़दीक है। इससे आप क्या जनता को नहीं पता है? जनता बेवकूफ़ है, ये नहीं समझ रही है। 700 किसानों को उनका हथकंडा काम करेगा चुनाव में 2022 में? ऑब्वियस सी बात है, उनका एजेंडा वो अभी तो एक और सिगुफा लाएंगे कोई, अभी तो कुछ और ऐसा हिंदू मुस्लिम या कुछ ऐसा लेके आएंगे। हम मंदिर तो गया, मंदिर और हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा अगर डेवलपमेंट पे आ जाओ तो बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि हमने डेवलपमेंट कराया है और हम इसके ऊपर सरकार ला रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारे नेता आ रहा है उनका सबका साथ सबका विकास। सुनिए, सबका साथ दो का विकास, सबका साथ दो का विकास, अंबानी और अडानी। हमारे नेता राहुल गांधी ने 30 अक्टूबर को ये कह दिया था कि अभी तो सिर्फ बैरिकेड हटे हैं, देखना ये बहुत जल्द कानून भी वापस लेंगे और 1 महीने के अंदर है। आप कांग्रेस से हैं, आपसे एक बड़ा सवाल है जी। आप एक बात बताइए, सब कहते हैं कि मोदी को अगर हटाना है तो कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। पूरा देश राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री की तरह क्यों नहीं देखता है? एक बात बताइए, राजीव गांधी जी का स्वर्गवास हुआ 91 में, उसके बाद काफ़ी बड़ा मौका था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बन जाएं, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएं। पिछली 2 बार की सरकारें भी रही हैं, 4 से 9, 9 से 14 का 2 कार्यकाल यूपीए गवर्नमेंट ने किया है। अगर कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है तो अच्छी तरह से राहुल जी पहले भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन त्याग, इतने बड़े पद का त्याग कोई नहीं कर सकता। आप बताइए। अभी दोबारा से अध्यक्ष बनने की बात है, अध्यक्ष बनना, फिर इस्तीफा देना, फिर अध्यक्ष बनना। ये पार्टी के अंदर का मामला है। एक बात बताइए, कोई अध्यक्ष बने ना बने, है तो कांग्रेस, कहीं तो है इंडिया में कांग्रेस। बस आपको उससे क्या मतलब है कि कौन अध्यक्ष है? तो कोई ना कोई नेतृत्व तो करिएगा। इस बार क्या लगता है प्रियंका गांधी झंडा फहरा पाएंगी? आप बताइए, प्रियंका जी की कौन से एफर्ट कमजोर रहे?
यहाँ का दंगा देख लीजिए, ये जो बूलगढ़ी कांड हुआ उसमें प्रियंका जी की देन है, जो आज सब कुछ सही चल रहा है, उसे न्याय मिलने की स्थिति में है वो बेटी। लखीमपुर खीरी कांड बताइए, अखिलेश जी हैं, सपा 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 नहीं, कांग्रेस बहुमत की सरकार बना पाएगी या फिर सपा के साथ गठबंधन में जाएगी? मेरी तो बात ही नहीं सुनी आप ये बताइए। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अखिलेश जी, जिन्हें सब लोग कह रहे हैं सपा आ रही है, लहर आ रही है, क्या है लहर? अखिलेश जी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, पुलिस को पहले ही बुला लेते हैं, वहीं सारे धरने देकर खत्म कर देते हैं। प्रियंका गांधी एक महिला होके दुबक चुपक के लखीमपुर खीरी रात को 2 बजे पहुंच जाती है। अखिलेश जी कहाँ है? अपनी कोठी में सो रहे हैं। लगने नहीं दिया था, रोक लिया था, उसके बाद भी नहीं पहुंचने दिया, 3 दिन बाद नहीं, 3 दिन 4 दिन बाद गए ना, 2 बजे नहीं, अरेस्ट रही ना, arrest किसी के हक के लिए अरेस्ट रही ना, अपने लिए तो नहीं रही। उन्होंने कोई गलत काम किया क्या जिसके लिए वो अरेस्ट हुई? बताइए। नहीं, उन्होंने अभी 40% फीसदी वो जो सीट है वो महिलाओं के लिए रखी है, लड़की तो हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इसके क्या मायने है? इससे बड़ा क्या स्लोगन जाएगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? और यूपी का ग्राफ इस वक्त अगर देखा जाए, योगी जी कहते हैं बलात्कार खत्म हो गए हैं, डेली के हिसाब से बलात्कारों की स्थिति बढ़ती जाती है। योगी जी कहते हैं गुंडई खत्म हो गई है। खत्म क्यों नहीं होगी? आपसे बड़ी गुंडई कर कौन रहा है? ठोको नीति ली, स्टेट फायर मार दी। बताइए, 3 फुट नहीं 2.5 फुट के एरिया में एक बंदा थाने में फांसी लगा लेता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है या हास्यास्पद? बताइए, हास्यास्पद स्थिति है ना। 2.5 फुट के अंदर कोई आदमी, तो भी टोंटी से, जो टोंटी चोर और वो बोला जाता है, उसी टोंटी से फांसी लगा के मर जाएगा। आप बताइए, स्थिति इतनी दयनीय भयावह है यूपी की कि यहाँ बदलाव बहुत जरूरी है। और मैं नहीं कहता कि किसी को पूर्ण बहुमत दे, मैं यूपी की जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि किसी को पूर्ण बहुमत ना दें। ये हिटलर शाही दिखाते हैं। कुछ भी हो, एक मिली जुली सरकार होनी चाहिए। बीजेपी तो कह रही है हम 300 पार जाएंगे। बीजेपी तो 403 पार भी जा सकती है। 1-2 योगी जी अपने घर से भी बना लेंगे विधानसभा की सीटें। कहने को कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब सबसे पहले 2007 में बसपा संपूर्ण बहुमत से आई थी, किसी की जरूरत नहीं थी। उसके बाद एकदम से पत्ता साफ होता है और फिर सपा पूर्ण बहुमत से आती है, फिर एकदम से पत्ता साफ होता है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से। ऐसे ही बीजेपी का पत्ता साफ है। और देखिए, मोदी जी ने जिसके कंधे पे हाथ रख दिया है, जिसके कंधे पे, चाहे वो क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, नहीं ये अमेरिका वाला ट्रम्प, चाहे नमस्ते ट्रम्प के साथ, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ, आज का रिसेंट फोटो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है जहाँ योगी जी के साथ हैं। तो अब कह रहे हैं जाओ योगी जी, तुम्हें भी काफ़ी टाइम हो गया और तुम निकलो, 24 में मैं भी आ रहा हूँ पीछे। झोला लेके आएंगे, झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। और अंबानी और अडानी 2 ही लोग रह जाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है ताऊ जी? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। हाँ जी। एक बात बताइए, यहाँ सादाबाद विधानसभा में क्या लग रहा है, किन समस्याओं से जनता जूझ रही है? बेसिकली क्या मुद्दे हैं जो परेशानी जनता को झेल रही पड़ रही है? तो सादाबाद विधानसभा में बहुत अमन चैन है, यहाँ कोई परेशानी का हुआ ना, कोई परेशानी नहीं, सब सुखी हैं। किस कारण है ये सब सुखी है? योगी राज की वजह से। योगी राज 100 बातन की एक बात, फिर आवे वो योगी राज। अच्छा, दोबारा आएंगे? क्यों आएंगे योगी? दोबारा आवे वो। अभी वो तो कह रहे थे आपके सामने कि योगी का पत्ता साफ। सब तरह की मानसिकता के लोग हैं। मैं राष्ट्रवादी मानसिकता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपको। तो जो योगी के खिलाफ बोलेंगे वो देशद्रोही? राष्ट्रवादी नहीं है उनकी विचारधारा। राष्ट्रवादी नहीं है? नहीं। तो एक पार्टी के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके बाल बच्चा ही नहीं है, कोई है ही नहीं। जिनका परिवारवाद है, चाहे अखिलेश हो, चाहे वो लोक दल वाला हो, ये सब परिवारवाद वाले हैं। चाहे कांग्रेस हो, जिनका परिवार है वो तो परिवार का पोषण पहले करेंगे, और जिसके बाल बच्चे है ही नहीं वो तो राष्ट्र का पोषण करेगा ना। चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, ये सब राष्ट्र का पोषण करने वाले हैं। जो मोदी योगी को अगर छोड़ दिया जाए तो अमित शाह तो परिवारवाद में कोई फॉलो कर रहे हैं, उनके बेटे। वो कोई प्रधानमंत्री है? गृह मंत्री तो हैं। तो आगे प्रधानमंत्री बनेगा जब बताएंगे आपको। देश का हो सकता है इनके बाद वो ही बने। देश के गृह मंत्री है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है इनके बाद वो ही बने। तब वो क्या करेगा जब ये बाद में बताएंगे आपको। क्या लग रहा है आपको, दोबारा सादाबाद से कौन विधायक है इस बार? भाजपा जीतेगी। भाजपा का? अभी तक तो बीएसपी थी। हाँ, अरे अभी तक लोकदल था, फिर बीएसपी थी, लेकिन अब के भाजपा जीतेगी। इस बार भाजपा। हाँ, भाजपा की टिकट से
जो भी होगा वही जीतेगा। वो जीतेगा। हाँ। तो भाजपा के नाम पे वोट है पक्का? बिल्कुल पक्का। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, क्या करते हैं? बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस है? पेंट का। पेंट का बिजनेस है। तो व्यापारियों को तो काफ़ी जीएसटी के चक्कर में मार झेलनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खूब झेल रहे हैं। वोट योगी जी का ही है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इनसे बढ़िया कोई आदमी है ही कौन है? लोग कह रहे हैं अखिलेश है, सबसे बढ़िया योगी। युवा पसंद कर रहा है अखिलेश को, कह रहा है अखिलेश टक्कर बूढ़े में भी है। जगह पसंद कर रहे हैं योगी है। किसको? योगी जी को। योगी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं योगी जी को? ऐसा योगी क्या जी काम बढ़िया किया हैं। पिछले 4-4.5 साल में? खूब बढ़िया काम किया उन्होंने, खराब किया है। नहीं क्या, एक हाथरस में रेप कांड हुआ, अभी उनके गोरखपुर में कारोबारी तो योगी जी सबरे हिंदुस्तान है, थोड़ी देख लेंगे भैया। नहीं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। प्रदेश में की। योगी जी से बढ़िया कोई भी नहीं। एक आध दो केस कौन के जमाने में नहीं हुए? एक आध दो नहीं, आप गिनिए, लाइन से गिनिए। तो उनके जमाने में भी हुए। नहीं तो हुए अब तो हम वो बदले। सुरक्षित हैं कुल मिला के, हमें हुए तो योगी वो जी बदले बढ़िया गए। हैं। हुए तो वो बदले गए, योगी जी बदले जाएंगे? ना बदले जा रहे, केवल योगी जी आएंगे। आरोप लगता है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। करो, और बढ़िया बात है, अच्छी बात है, कर तो रही हैं। राशन पानी मिल रहा है यहाँ? खूब आराम से। और कोई दिक्कत बिल्कुल समस्या है दिक्कत नहीं, सादाबाद में? एक दिक्कत नहीं। अभी पिछले साल क्यों विधायक नहीं बना 2017 में भाजपा? अब वो फिर आगे बीजेपी सपा बीजेपी में अभी कहाँ है? आई हैं। अभी नहीं आया। उनकी पत्नी तो लड़ी है ना जिला पंचायत चुनाव, तो लड़ी है बट उन्होंने वो भी join नहीं जीती करी। हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि बीएसपी दोबारा रिपीट करेगी यहाँ से? मेरी निगाह में तो योगी जी से बढ़िया कोई है ना है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा ओजवीर सिंह राणा नाम है मेरा। राणा साहब जी। क्या करते हैं राणा जी? बढ़िया मूछ है आपकी। नहीं मुझ तो ठीक है, मुझ इसीलिए है क्योंकि यहाँ योगी और मोदी की सरकार है, इसलिए मुझ ऊपर है। अच्छा पहले क्या होता था, पहले मुझ ऊपर होती ही नहीं थी। अच्छा, जी। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? पहले क्या आप नहीं देखते, गुंडा राज नहीं था क्या पहले माफियाओं का? विधायक अभी है, वो तो काफी टाइम से विधायक है सादाबाद से। नहीं, एक सादाबाद को आप लेके न चले, पूरे उत्तर प्रदेश को लेके चले। अभी सादाबाद विधानसभा में हूँ तो यहीं की बात करूंगा, फिर हम ठीक उत्तर है। प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है। तो अभी सादाबाद का बताइए, यहाँ पे क्या है? जो विधायक पहले थे वो अभी भी हैं, आगे होना नहीं होना? बिल्कुल भाजपा का ही विधायक बने। जो अभी है वो तो भाजपा से नहीं है। नहीं, उनकी पत्नी तो है भाजपा में। हाँ, वो नहीं उनके भाई हैं, अब वो भी आ जाएंगे। जब भाजपा के बड़ा बड़ा टेंट लगा हुआ है कि ये गिर रहे हैं, उसमें जाके जब भी पत्नी चली गई, भाई चले गए, बेटा चला गया, तो वो कहाँ रह जाएंगे? तो आपको लगता है कि रामवीर उपाध्याय ही भाजपा में आएंगे? अरे सारे और को वही- आना ही आना है। 22 में। जब किसी की पत्नी आ सकती है, भाई आ सकते हैं, लड़का आ सकता है, तो उसका मतलब क्या है बताइए? बसपा का क्यों वजूद खत्म हो रहा है? बसपा का तो खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि बसपा हो या कांग्रेस हो, ये केवल एक परिवार की पार्टी है, न कि सारे सामूहिक की पार्टी है। भाजपा ने सिलेंडर बांटे, किसी को देख के नहीं बांटे। भाजपा ने जो मकान दिए हैं वो किसी को देख के नहीं दिए। भाजपा ने चाहे वो कोई भी योजना भाजपा की हो, एक वर्ग के लिए भाजपा ने नहीं दी है, हर वर्ग के लिए दी है। ये आप भी हैं, आप भी समझते हैं इस बात को। ऐसा कौन सा वर्ग है अगर ये कह सकता है कि भाजपा ने हमको योजना का लाभ नहीं दिया है? हर धर्म के हर समाज को व्यक्तियों को दिया है। न धर्म देखा न समाज देखा, उनको जहाँ ठीक लगा उन्होंने हर समाज हर धर्म को साथ में लेके, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपकी ग्रामीण योजना, ग्रामीण से लेके और ऊपर के अंचल तक सारी योजनाएं योगी जी और मोदी जी सरकार ने दी। अभी मोदी जी ने किसानों के जो काले कानून थे, तीनों कृषि कानून, उनको वापस लिया। ठीक है। लोग कह रहे हैं कि पहले लेके आए फिर वापस लिया, मोदी जी ने थूक के चाटा है, ऐसी बात मार्केट में। वो गलत कह रहे हैं। कानून योगी जी बढ़िया लाए थे, किसानों के हित में लाए थे, लेकिन योगी जी और मोदी जी नहीं चाहते कि खालिस्तानियों द्वारा यहाँ दंगा हो। दंगा हो यहाँ। क्या आप भी पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, हमारे पूरे विधानसभा सादाबाद में से कोई किसान वहाँ गया था क्या? क्या उनके रिश्तेदार गए थे क्या वहाँ? वो सारे के सारे खालिस्तानी थे। और कृषि कानून लागू कब हुआ था? लागू होने ही नहीं दिया उन्होंने। खालिस्तानियों की मांगों को मान लेना और मांग नहीं मानी है, मांग नहीं मानी है, तो वापस ले लिया है। लेकिन आप पत्रकार हैं महोदय, मैं आपसे बताना चाहूँगा, वापस लिया है, लेकिन उन्होंने कमेटी बनाने की भी बोला है कि हम एक कमेटी भी बनाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है, कमेटी भी बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये हमारे देश की, चाहे वो हमारे यहाँ का बुलगड़ी कांड हो, विपक्ष इस तरह से फंडिंग करता है कि हर आदमी रोड पे जाके बैठ जाता है। किसान क्यों नहीं गया रोड पे बैठने? आप मुझे बताइए। आप किसान यहाँ सभी हम खड़े हैं, सब किसान हैं, इनमें से कोई गया क्या कहीं पे?
कोई नहीं जैसे गया। आपने दंगे वाली बात कही, पिछले 1 साल से वो लोग धरने पे बैठे थे, कोई दंगा नहीं हुआ पिछले 1 साल। कहाँ हुआ बताइए बस। कोई दंगा नहीं हुआ, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना वो दंगे नहीं, ना नहीं, हो, नहीं। इसलिए वापस लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी रहे होंगे बुलगड़ी कांड में, विपक्ष ने अपना दंगा करने में क्या नहीं निभाया, हर हद तक गए वो। क्या बुलगड़ी में जो अभी वो आए थे, क्या बोलते हैं उसके, नहीं वो आजाद जो है, जो कौन सी पार्टी से है, उन्होंने उनके घर के आगे से कूड़ा हटवाया। क्या किसी और जाति के घर के बाहर कूड़ा नहीं पड़ाया गया? क्या एक विशेष समाज के घर पे ही कूड़ा पड़ाया? अब इस चीज को समझते हैं तो ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ क्या गंदगी नहीं है क्या? आप बताइए। तो इससे तो बढ़िया योगी मोदी सरकार है जो किसी को सबको एक साथ लेके चल रही है। शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार है योगी जी की सरकार? क्यों नहीं है? पहले जितने भी प्राइमरी स्कूल थे आप देखते होंगे, सभी टूटे हुए थे। आज उनका देखो कायाकल्प कर दिया उन्होंने। पिछले 2 साल तो खैर स्कूल खुला ही नहीं, लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा कायाकल्प हुआ है स्कूलों का। शिक्षा व्यवस्था पे भी उन्होंने अंकुश लगाया है और बढ़िया तरह से चल रहा है। टीके लगवाइए। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को, तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट करके उस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। लेकिन मोदी जी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, उन्होंने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया था उन्होंने। नहीं, मेरा मुद्दा ये है, नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं वो कुछ भी करे, वो विपक्ष है, वो विपक्ष है, वो तो कुछ भी करेगा। वो जो बोलेगा उसको थोड़ी मानेंगे हम। योगी जी और मोदी जी आज तक उन्होंने कभी जन्मदिन मनाया ही नहीं, वो तो सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। हॉस्पिटल में जाके फल वितरित करते हैं, कहीं भी गरीबों की हम मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सैफई की तरह वो नाच गाना करें, ऐसा नहीं करते वो लोग। तो आपका इस बार समर्थन 2022 में भाजपा को? भाजपा।